तो अब जो मेरा टॉपिक है वो है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वो तो हो चुका। अब है एनर्जी डेंसिटी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो देखो बेटा अंजलि, सर अभी चैप्टर कितने दिन यस सर। कठोर यस सर आई यू। अच्छा ये है कठोर। सर चैप्टर कितने दिन का बचा? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। द मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम is known as magnetic energy density। इसे क्या कहते हैं बेटा? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगी? मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो म्यू बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक एनर्जी जाता हाफ एल आई स्क्वायर। और बेटा सुधांशु सोलिनॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? सर एक बार दोबारा बताना। मैग्नेटिक एनर्जी सर मैं दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था। अबे मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये मैग्नेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाती है? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब मेरा सवाल मनीष जी ये है कि किसी सोलिनॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? धीरज, यस सर। क्या होगा बेटा सोलिनॉइड का वॉल्यूम? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ। यस सर। एरिया इंटू लेंथ। तो म्यू भी आ गया बेटा एल आई स्क्वायर अपॉन 2AL। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। एंड एल किसके बराबर होता है बेटा? अभी निकाला था सबसे पहले टॉपिक यही था धीरज। एल का बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। पुटिंग इन फर्स्ट, तो बेटा म्यू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर अपॉन 2AL स्क्वायर। ए से बेटा ए कैंसिल। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, कोई दिक्कत यहां तक? तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। बट मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। इन इक्वेशन 3 म्यू बी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। क्या करूं बेटा? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू नॉट से डिवाइड। ऐसा करने से क्या होगा? म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर 2
म्यू नॉट और बेटा एल स्क्वायर, दैट मीन्स म्यू बी इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट एन आई अपॉन एल का होल स्क्वायर। और बेटा ये वैल्यू क्या होती है बी, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो बेटा म्यू बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट जूल पर मीटर क्यूब। देखो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ आई है, तो देखो ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एक मिनट मैग्नेटिक एनर्जी कैसे यूनिट है बेटा, जूल पर मीटर क्यूब मैग्नेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट है, एनर्जी हाँ डेंसिटी बेटा, की। ये तो कोई भी एनर्जी डेंसिटी हो बेटा, इलेक्ट्रिक हो मैग्नेटिक हो, सभी की एक ही यूनिट होती है बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर हाँ। हाँ भाई, किसी को डाउट बेटा कुछ? ये पूरा सेल्फ इंडक्शन था, इस पर बेस्ड 2 ग्राफ बनते हैं बेटा, ग्राफ को भी एक बार देख लो कि इस एक्सप्रेशन से ग्राफ का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। यदि मैं म्यू बी और इधर लेता हूं बेटा बी, तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ बेटा, ये इसका ग्राफ है। जितना मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट होने के बाद क्या हो जाता है बेटा, फिक्स हो जाती है। तो इस एक्सप्रेशन में अच्छा आई नहीं अभी, चलो अब कब आ जाएगी? चलो मंगा कर मुझे फोन कर दियो आप, जितना मर्जी मंगा लो, वो फर्क नहीं पड़ता जी। ओके, तो बेटा जी अब यहां पर ये तो सेल्फ इंडक्शन का सारा कॉन्सेप्ट हो गया। सेल्फ इंडक्शन क्या था, सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालते हैं, सेल्फ इंडक्शन के अंदर एनर्जी कितनी होती है, फिर एनर्जी डेंसिटी क्या है। इसके बाद आता है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। हम कोई भी एक्शन में होते हैं, अगर अपने आप को ही रजिस्ट करें, उसे कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि मैं कोई एक्शन कर रहा हूं, मेरी वजह से उसे दूसरा अपोज करे, तो उसे कहते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे क्लास में टीचर आया, सारी क्लास बड़ी अस्त व्यस्त थी, टीचर ने एक बच्चे की पिटाई कर दी, पूरी क्लास शांत हो गई। एक्शन एक पर हुआ, रिएक्शन सब पर आया। ऐसे ही घर में पापा आए बड़े गुस्से में, एक भाई को बहन को डांटने लगे, तो दूसरा किताब लेके खुद बैठ जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन, एक के साथ एक्शन हो रहा है, रिएक्शन दूसरा भी दे। और बेटा यही यूज होता है जितने भी ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर, आज ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ना हो, जो डायरेक्ट अप्लाई होता है। लैपटॉप में ट्रांसफॉर्मर होता है, एडेप्टर में ट्रांसफॉर्मर होता है, आप गली के नुक्कड़ पे जाओ वहां ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं। एक बड़ी लंबी चेन है ट्रांसफॉर्मर्स की। काम क्या होता है, ये हाई वोल्टेज को लो में बदल देता है, लो वोल्टेज को हाई में बदल देता है। जैसे आपके घर में एडेप्टर है, आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए 4 वोल्ट चाहिए, घर में अवेलेबल 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट को 4 वोल्ट में जो कन्वर्ट करेगा वो बेटा ट्रांसफॉर्मर है। और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब यदि मैं म्यूचुअल इंडक्शन को
साइंटिफिक वे से समझना चाहूं तो सिंपल सा थॉट ये है कि आप दो सोलिनॉइड लो, जब एक सोलिनॉइड में करंट पास करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और दूसरा सोलिनॉइड जब उसके पास लेके आओगे तो दूसरा सोलिनॉइड पहले के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा और उससे उसी के अंदर एक करंट इंड्यूस होगी, और वो इंड्यूस करंट फर्स्ट में जो करंट पास होती है उसे क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। दीपांशु कुछ कह रहा है। हाँ बेटा दीपांशु क्या कह रहा है, यूज कुछ और करते हैं। सर मैं बोल रहा था कि ट्रांसफार्मर में जो इलेक्ट्रिसिटी अप और डाउन होती है उसे ट्रिप बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं? बेटा ट्रिप होना का मतलब होता है कि जब ट्रांसफार्मर जितनी वोल्टेज पर हमने मेंशन किया हुआ था उससे कम कर दे या वो ज्यादा कर दे। जो बेटा स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं, जैसे आपके गली के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो 11,000 वोल्ट को 220 में बदल के देता है, या 440 वोल्ट को 220 में बदल के देता है, तो वो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। ट्रिप करने का मतलब ये होता है कि मैंने इतनी वोल्टेज सेट की थी, वो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। अच्छा सर, तो एमसीबी भी यही हो सकती है, जब ज्यादा हो जाती है अपने आप नीचे पड़ जाती है? नहीं, वो बेटा ईएमसी अलग होता है, उसे तो बेटा हम फ्यूज कहते हैं, वो बेटा आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने केवल, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन, तू कहेगा सर म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे इसे कहाँ यूज करेंगे, तो मैं इसलिए ट्रांसफार्मर का जिक्र किया बेटा। अगले चैप्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ा जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। और सिंपल सा थॉट है कि एक कॉइल में करंट पास करूं, दूसरी उसके पास लाके रख दूं, बस उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और वो पहले वाले के करंट फ्लो को अपोज करेगा। तो मैं केवल बेटा प्रिंसिपल की बात कर रहा था, अभी ट्रांसफार्मर जब डिटेल में होगा तब बात करेंगे। तो अब बात आती है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। देखो लिखने से पहले इसे थोड़ा समझते हैं बेटा। मेरे पास ये कोई सोलिनॉइड था ये, और इसमें बेटा मैंने करंट पास की, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। अब यदि मैं एक सोलिनॉइड, मैं दूसरा सोलिनॉइड यहां लाके रख दूं, तो इसमें यदि करंट ऐसे पास हो रहा था तो ये इसे बेटा रजिस्ट करेगा। मैं यदि यहां लाके रख दूं एक सोलिनॉइड, सर रजिस्ट करने का मतलब पीछे धकेलेगा, क्या करेगा? कम करना बेटा, रजिस्ट वही लेंथ लो, अपोज करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। इसमें करंट बेटा ऐसे पास हो रहा था तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे होगा। मैं यहां भी रख सकता हूं, इसमें भी बेटा करंट ऐसे पास हो रहा था, इसमें अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा अपोजिंग सिचुएशन होती है। अब मुझे एक छोटी सी बात बता सुधांशु, मैंने एक कॉइल को ये रख दिया बेटा, इसमें करंट पास हुआ, ये ज्यादा फ्लक्स चेंज करेगा। एक बेटा ऐसे रख दिया, ये ज्यादा चेंज करेगा, या मैंने एक ऐसे रख दिया, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा फ्लक्स चेंज करेगा, पहला, दूसरा या तीसरा?
सर तीसरा तो करना चाहिए क्योंकि वो उसके अंदर घुस गया। तीसरे में सबसे ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन पहली वाली सोलिनॉइड एमिट करेगी वो सारी की सारी दूसरे से पास होगी। सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें और सबसे कम इसमें, क्योंकि इससे तो जो फील्ड लाइन मिलेंगी ऐसे घूम के आगे बस यूं कुछ ऐसे चली गई, इसमें से तो कम से कम सारी लाइन भी पास हो सकती है। बेस्ट ऑप्शन ये होता है बेटा, जब भी मुझे म्यूचुअल इंडक्शन दिखाना है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास। तो अब मैं म्यूचुअल इंडक्शन को देख सकता हूं, सुनो, क्योंकि बच्चा सोचता है सर ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, यूं रखूं, यूं। तो पहले एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है कि किस तरह से मैं इन्हें मेंटेन करके रखूं कि वो ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल इंडक्शन बने। तो अब टॉपिक है बेटा मेरा म्यूचुअल इंडक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ टू और सोलिनॉइड्स बाई तो फिजिक्स में पूछी क्या करना है? उसने पूछा और उसके केमिस्ट्री में पूछा। अब मैं नहीं करता, मेरे को नंबर ये। बेटा सुधांशु माइक ऑफ कर। अरे सॉरी। By virtue of which the induced current in another coil or solenoid due to change in magnetic flux produced by first opposes the flow of current in first is known as म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। द प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल, ये इंडक्टेंस लेंगे बेटा, इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन। कैसे? ये मेरे पास एक सोलिनॉइड है, इससे बेटा करंट पास हुआ, इसमें ये डेवलप हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है,
यदि मैं यहां पर एक दूसरी कॉइल लाके रख दूं ये, और इसमें बेटा ये गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो जो ये करंट बेटा इसमें फ्लो हो रही है, इसे क्या करेगा, वो रजिस्ट करेगा। ये फ्लो करंट आई है, ये बेटा इंड्यूस करंट आई। इसने इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, इसने इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, और उस चेंज इन फ्लक्स से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुई। वो इंड्यूस करंट इसी फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। द फ्लक्स is directly proportional to the flow of current. करंट के फ्लो एक सेकेंड बेटा, पता नहीं गले में एकदम कुछ हो गया बेटा। तो यहां पर जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई इक्वल्स टू बेटा एम आई, एम इक्वल्स टू फाई अपॉन आई, बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस की तरह। ये बेटा फ्लक्स, ये बेटा करंट, और ये क्या हो गया बेटा एम। बाई सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, E equals to minus d phi by dt minus d over dt of mi, E equals to minus m di by dt। और वहां बेटा L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन था, यहां पर बेटा M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एक्चुअल में म्यूचुअली वो कितने करंट ऑफ फ्लो को रजिस्ट करता है, एक वो फैक्टर बेटा म्यूचुअल, और इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से एक जो ट्रांसफॉर्मर है वो बेटा काम करता है। सुधांशु, ट्रांसफार्मर का काम बता कैसे होता है? ये दोनों को टच नहीं है, मैं केवल इसमें करंट पास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाती है, और ये इंड्यूस करंट हमेशा लेस देन होगी आई के। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इससे बहुत ज्यादा कर दूं तो ये इंड्यूस करंट इससे ज्यादा भी हो सकती है।
तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द चेंज इन द फ्लक्स। तो ये बेटा म्यूचुअल इंडक्शन था। जब सेल्फ इंडक्शन का एक्सप्रेशन निकाला तो म्यूचुअल इंडक्शन का भी एक्सप्रेशन बेटा, और वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड में भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया था बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और बस आज थर्सडे है और ट्यूसडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेटा जी अब है मेरे पास एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या करें बेटा, 2 सोलिनॉइड्स लें। हेलो, अरे बेटा वो मैं कर रहा हूँ, बार बार मैं जंप कर रहा हूँ, नहीं रहे थे, ये कह रहा था। नंबर तो सही है ये। चल मैं अभी दोबारा मीटर करूँ। चलो देख लो। Let us consider 2 solenoids. PQ and XY. Both are coaxial, having different number of turns and radii, but same length। लेंथ क्या है बेटा इनकी? सेम। कोएक्सियली म्यूचुअली रख दिया। कैसे? एक सोलिनॉइड ये है, एक बेटा इसके अंदर दूसरा सोलिनॉइड, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये बेटा PQ, ये बेटा XY। N1 number of turns in PQ, N2 number of turns in XY, R1 radius of PQ, R2 radius of XY, L1 equals to L2 equals to L। I बेटा करंट इन PQ। मैंने PQ में करंट पास की तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट N1I अपॉन L। तो मैग्नेटिक फ्लक्स 512, सुधांशु जी 512 का मतलब 1 में करंट पास की, दूसरा फ्लक्स को चेंज करता है। तो क्या होगा बेटा, N2 नंबर ऑफ टर्न XY के, A2 एरिया XY का, और मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का। तो 512 इक्वल्स टू N2A2 इंटू म्यू नॉट N1I अपॉन L।
phi12 equals to mu naught n1 n2 I a2 upon L। इसी तरह से बेटा phi21 सेकंड में करंट पास करूं, फर्स्ट वाला फ्लक्स चेंज करे, म्यू नॉट n1 n2 I a1 अपॉन L। ये बेटा मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। देन म्यूचुअल इंडक्शन, M12 phi12 अपॉन I म्यू नॉट n1 n2 I a2 अपॉन L I। M12 equals to mu naught n1 n2 a2 upon L। ऐसे ही बेटा M21 mu naught n1 n2 a1 upon L। ये होते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें इन फ्री स्पेस। यदि मीडियम में लेना है, इन मीडियम, तो मीडियम में बेटा M12 म्यू m n1 n2 a2 अपॉन L, या M12 इक्वल्स टू म्यू m होता है म्यू r म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 स्क्वायर अपॉन L। और M21 1 2 का मतलब 1 में करंट पास की, दूसरा फ्लक्स चेंज करेगा। 2 1 का मतलब 2 में करंट पास की, पहला फ्लक्स चेंज करेगा। तो M21 बेटा म्यू r म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 1 स्क्वायर अपॉन L। ये बेटा एक्सप्रेशन है किसके? म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो बेटा सेल्फ इंडक्शन था, म्यूचुअल इंडक्शन था, वो ये था। अब मेरे पास 2 टॉपिक बचे इस चैप्टर में, एक है एडी करंट, एक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर 5 नंबर का टॉपिक है, तो पहले एसी जनरेटर कराएंगे बेटा, फिर बेटा एडी करंट कराएंगे और बाकी इसके न्यूमेरिकल्स। कुछ क्वेश्चन आप जरा ट्राई करेंगे, क्वेश्चन टिक कर लें बेटा। सारे बच्चे क्वेश्चन टिक करें और उन्हें करेंगे बेटा जी। मैं कुछ एग्जाम्पल दे चुका था, 6.8 भी दे चुका था, 6. अब लिखो 6.9 एग्जाम्पल, 6.10, 6.11, एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन नंबर 15 और ये 16 और 17 बेटा मैं ही कराऊंगा। म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, आपसे नहीं होगा, वो मैं कराऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा यहां तक इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। और थोड़ा सा 20 तारीख हो गया बेटा, जिन्होंने फीस सबमिट नहीं करी है वो फी भी सबमिट करें, और बहुत लेट हो जाता है। और बेटा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. नहीं सर।